चलिए बच्चों, हिंदी का जो है आप लोग को 12वीं का जो 10 तारीख को होने वाला है पेपर, उसके लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर एक बार हिंदी का रिवीजन वाला एक बार फिर से बना दो करके, ताकि हम कितना पढ़ाई किए वो तैयारी हमारा जो है चेक करते बने, है ना। तो चलिए आप लोग को एक क्रम से जैसे पहले दिए थे वैसे ही आप लोग को एक लाइन से दे देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा पेपर का पैटर्न क्या है ना। तो आपने जो तैयारी किया है तो यहाँ से एक बार देख सकते हैं आप जो है, चूँकि अपठित गद्यांश जो है एकदम सेम टू सेम नहीं आता है, इसी टाइप का आता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आप देख लेंगे, प्रश्न का उत्तर जो है, तो आपको वहाँ पर नया जो आएगा अपठित गद्यांश का वो आपसे आसानी के साथ बन जाएगा, है ना, क्योंकि उत्तर देने का तरीका यही रहेगा, है ना। तो ये सारा कुछ आपको शुरू से लेकर लास्ट तक का ये रिवीजन वाला वीडियो बना रहे हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलता है। आपने जो तैयारी किया हुआ है वो यहाँ से देखते जाएंगे, याद आ रहा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो यहाँ से तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर सही था ये, है ना। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न आपने नहीं पढ़ पाए, है ना, तो आप इनकी तैयारी यहीं की यहीं कर सकते हैं, ताकि आपका वार्षिक पेपर अच्छे से जाए। वैसे इस बार पेपर रद्द हुआ है, तो अगला पेपर जो होगा वो कैसे आएगा, है ना, तो वो सरल आता है ना, आसान रहता है, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बल्कि पहले पेपर से थोड़ा सा इजी आएगा, है ना। तो चिंता करने वाली कोई बात है नहीं इसमें, आप आसानी के साथ पेपर बना लेंगे। बस आपको ध्यान में रखना है, जिस पैटर्न में यहाँ पे प्रश्न उत्तर दे रहे हैं उस पैटर्न में तैयारी आपको कर लेना है ना। तो वहाँ पे जाके आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, किस क्रम में आएगा वो लाइन से दे रहे हैं आपको जो है ना। तो यहाँ से आप जो है आसानी के साथ प्रश्न देख सकते हैं किस क्रम में आपके वार्षिक पेपर में आएंगे, जो कि पिछले बार दिए थे तो आप लोग का बहुत फ़ायदा हुआ था। इस लिंक से तैयारी करने से आपको वार्षिक पेपर आसान लगेगा, है ना। जैसे पिछले बार लगा था इजी, वैसे इस बार भी लगेगा, है ना, क्योंकि प्रश्न तो सारा कुछ वही है जो आईएमपी प्रश्न आप लोग को दिए हैं। जैसे प्रश्न बैंक भी दिए थे आप लोग को जो है, तो प्रश्न बैंक से यदि आप तैयारी कर रहे हैं अगर, तो पिछले बार में जो आ गया है ना, वो प्रश्न फिर से तुरंत नहीं आता है ना, तो वो छूट जाएगा, बाकी प्रश्न जो बच गए थे वो आएगा। तो आपको ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तैयारी किए हुए हैं उसका यहाँ से आपको रिवीजन बस करना है ना। तो ये सारा कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न दे रहे हैं आप लोग को जो है। पिछले बार तो फीचर्स और आलेख पूरे पूरे यहीं से आया था, इस बार भी कोशिश की है कि यहाँ से आपको मिल जाए, है ना। तो आप जो है इस प्रकार के प्रश्न अच्छे से देख लेंगे, जिससे क्या हो आपका पेपर पूरा पूरा बने। पैटर्न में जमा के दे रहे हैं आपको, रिवीजन वाला आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं, जो शुरू से लेके लास्ट तक का एक क्रम में रहता है ना। तो यहाँ से तैयारी करेंगे अगर, तो आपका हिंदी विषय में किस पैटर्न में आ गया पता चल जाएगा आपको, तो आपको तैयारी करने में आसानी जाएगा। और यहाँ पर उत्तर सहित है, तो कुछ यदि आपने पढ़ना भूल गए हैं जैसे, है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और उत्तर है यहाँ पर, तो तैयारी भी आप कर सकते हैं, है ना। चलिए, इसमें जो है पत्र लेखन और निबंध का पहले भी एक छोटा वीडियो बना के दे दिए थे, लेकिन जब पैटर्न से जमा के दे रहे हैं तो ये एक बार और आपका रिवीजन करवा देते हैं इसको जो है, क्योंकि इसका छोटा वीडियो बना के दे दिए थे, तो उसी में आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर पूरे वाला बनाओ आप करके, है ना। तो पूरे वाले भी जैसे लास्ट में हर पेपर में आप लोग को दिए हैं, तो वैसा वाला ये बना के दे रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं अगर, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका जो है आगे रिजल्ट का भी अपडेट यहाँ से आपको मिलेगा। और रिजल्ट के लिए आपको एक शॉर्टकट लिंक मिलेगा, जहाँ से आप जो है सीधे सीधे जो बोर्ड का साइड क्या होता है, जब रिजल्ट निकलता है तो उस दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं एक साथ, तो सर्वर ठप हो जाता है ना। तो अलग से सर्वर का हम निकाल के लिंक दे देंगे आपको, जिससे आसानी के साथ आप रिजल्ट अपने मोबाइल पे ही देख सकते हैं, है ना। और कैसे देखना है, कैसे क्या है, सारा कुछ सिखाते जाएंगे। तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आगे भी आपका अपडेट मिलता रहे, और आगे की जानकारी जैसे कब मार्कशीट आएगा, कब आपका जो है टीसी इशू होंगे, सारा कुछ यहाँ से आपको जानकारी निरंतर मिलते ही रहेगा, है ना। तो नए हैं अगर, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि अगला जो भी नया अपडेट आएगा आपको आसानी के साथ मिल जाए, है ना। तो चलिए, इसमें हिंदी के पेपर में आपको क्रम से जमा के दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको जो है जो तैयारी की है वो रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं, है ना, ताकि आपको पता चल जाएगा
पढ़े हो कितना याद आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार जाके थोड़ा सा वहाँ पर रिवीजन कर लेंगे आप, है ना, अपनी तैयारी अच्छे से कर लेंगे कि ये पेपर आप लोग का आसान रहेगा, है ना। बस आपको आराम से तैयारी करना है और अच्छे से अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है, जो आप पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर याद आएगा ही करके, है ना। और मान लो अगर कुछ नया प्रश्न भी आ जाता है, चिंता करने वाली बात नहीं है, हिंदी का एक पेपर आप लोगों ने दे चुके हैं, है ना, तो ये फिर से देना है तो उसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। एकदम से क्या होगा, ये जो है आपको नंबर काटना ही है ऐसा नहीं है। आप प्रश्न अगर मान लो नया है, कुछ भी नहीं जानते तो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें आप, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर यदि आप कुछ ना कुछ लिख देते हैं तो आपको 0 अंक नहीं मिलेगा, अंक मिलेगा ही आपको, है ना। तो जिन प्रश्न में आपको तैयारी नहीं था आ गया है, लेकिन आपने कुछ लिख दिया तो आपको नंबर मिलेगा, है ना। यदि आप ये सोचेंगे इसका तैयारी करके नहीं आए हैं तो इसको कुछ भी नहीं लिखे करके, है ना, तो कुछ भी नहीं लिखोगे अगर तो कोरा में कोई भी अंक नहीं देते, है ना। कोई भी टीचर चेक करेंगे तो कोरे में कहीं भी नंबर नहीं मिलता, लेकिन कुछ लिखे हैं अगर तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा, है ना। क्योंकि इस बार हिंदी का पेपर जल्दी चेक करके देना है, 1 से 2 दिन में, है ना, तो एकदम से बारीक चेक नहीं करेंगे, है ना। तो आप लिखे हैं अगर तो नंबर आपको मिलेगा ही, है ना। यानी हिंदी में इस बार आप लोग को ज़्यादा अंक मिलना तय है ना। तो ध्यान रखेंगे कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको छोड़ना नहीं है। जानते हैं तो ठीक है, जानने के हिसाब से आपके नॉलेज हिसाब से देंगे। यदि आपको नया प्रश्न मिल गया तो कोरा नहीं छोड़ेंगे। इस लिंक में इतने सारे प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, इनके बेस पे उस अध्याय में क्या क्या आपने पढ़ा है उनके अनुसार से उत्तर दे देंगे, तो आपको नंबर मिलना तय है। लगभग पूरे के पूरे मिलेंगे, आधा नंबर ही काटेंगे। मान लो 4 अंक के प्रश्न है जो नया है, आपको उसका आंसर पता नहीं है ना, लेकिन आपने उस अध्याय से मिलता जुलता लिख दिए अगर तो 3.5 नंबर तो मिलेगा ही, आधा ही नंबर कटेगा, है ना। तो कोरा नहीं छोड़ना, ध्यान रखना। जितने प्रश्न आप हल कर सकते हैं, जिनको जानते हैं उनको पहले बना लें, है ना। उसके बाद जिनका आंसर उत्तर देने में आपको झिझक है या पढ़े नहीं है या नया प्रश्न आ गया, है ना, तो उसको लास्ट में उत्तर दें, है ना। और ऐसे देना है उत्तर, उस चैप्टर को ध्यान में रखना है आपको और उसके अनुसार से वर्ड, क्योंकि अभी आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कौन कौन से चैप्टर में कैसे कैसे उत्तर है, तो उनसे मिलता जुलता आप लिख देंगे तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा, है ना। हिंदी में इस बार काफ़ी अच्छा अंक मिलेगा, क्योंकि जो चेक होगा थोड़े से ढिलाई के साथ होगा, है ना, क्योंकि दूसरे बार पेपर ले रहे हैं वो लोग, तो उनको खुद ही समझ है कि बच्चे लोग डबल दे रहे हैं पेपर करके, है ना। तो वो जो है अच्छा अंक आपको देंगे, है ना। लेकिन कोरा नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यदि आप सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो हिंदी में काफ़ी अच्छा अंक आएगा, आपका नंबर कम कटेगा इस बार, है ना। आसानी के साथ आप इसमें पूरे पूरे अंक ले सकते हैं, है ना। तो ये जो है रिवीजन वाला लिंक है, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, जो टिप्स बता रहे हैं उसको विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। प्रश्न आया है तो उसका उत्तर आपको देना ही है ना, चाहे जैसे भी दें, लेकिन कोर्स से मिलता जुलता देंगे, कुछ भी लिख के फेंक दिए ऐसे नहीं, है ना। उससे मिलता जुलता थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए, ऐसे एकदम से पूछे कुछ और आप कुछ और आंसर देना एकदम से अलग, है ना, वैसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो जिसके बारे में पूछे उससे मिलता जुलता भी लिखेंगे आप तो हिंदी में नंबर मिलता ही है। तो आपको आसानी के साथ यहाँ से अंक मिलेगा ही और आपका हिंदी का पेपर बिल्कुल आसान जाएगा, सरल होगा, आपको कहीं भी समस्या नहीं होगा इसमें, है ना। तो चलिए, आप लोग को हिंदी पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का सारे लोग का पेपर बहुत बढ़िया बने। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो जो है आपका रिजल्ट का है वो लेके आएंगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही।